इलेक्ट्रॉनिक क्लास। यहाँ पर हम क्लास 11th का प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स वाला चैप्टर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको हम यहाँ पर 11th क्लास की फ़िज़िक्स देख रहे हैं और उसमें आपका चैप्टर फ्लूइड वाला चैप्टर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्लूइड की कंडीशंस देखते हैं कि एक तो जब आपका फ्लूइड स्टैटिक फॉर्म में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो यानी स्टॉप हो, रुका हुआ हो। सेकंड आपका फ्लूइड डायनेमिक हो, मतलब मोशन में हो, फ्लो में हो। थर्ड आपका है सरफेस टेंशन। ये वाला आपके जो सिलेबस में है वो बहुत अच्छे से गिवन है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक है आपका विस्कोसिटी, इसको हम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से इसको तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैटिक, डायनेमिक एंड सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले देखिए फ्लूइड जो है अगर स्टैटिक फॉर्म में है, फ्लूइड अगर स्टैटिक फॉर्म में है तो हम बात करेंगे वहाँ पर प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर की, ठीक है। मतलब प्रेशर आपका डेप्थ के साथ किस तरह से चेंज होता है। अगर हम किसी भी कंटेनर में डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ये सब हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैं सीधा सा आपको बता देती हूँ, प्रेशर जो है वो होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है। ये हम क्लास में बात कर चुके हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ से आपका F इक्वल्स टू पी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हम बात कर चुके हैं। हम जहाँ से हमें करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब सपोज़ ये आपका कंटेनर है और यहाँ इस पॉइंट पर हमें फोर्स देखना है। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगेगा, ठीक है ना। हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, फोर्स इक्वल रहेगा, ओके। और आपको पता है 180 m इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर यूनिट ऑफ क्या होता है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वेरिएशन ऑफ, हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया था। देखिए मैं लिख रही हूँ टॉपिक, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें वाटर फिल्ड है, ठीक है। तो इसमें मुझे h हाइट पर कोई मतलब प्रेशर का मुझे यहाँ वेरिएशन देखना है। तो लाइक हमने यहाँ पर सपोज किया कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर सिलेंडर हमने यहाँ से एक बाहर निकाल लिया है। देखिए ये सिलेंडर मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट था वो हमने मान लिया h है। तो इसका जो टोटल हाइट है वो h है। ये इसका एरिया, ये एरिया, यहाँ जो प्रेशर था वो P नॉट है, ठीक है। हमें कहीं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना था तो इस पर हमें प्रेशर निकालना है। एंड वाटर का डेंसिटी रो हमने यहाँ लिया है, ये है डेंसिटी। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा P नॉट ए और यहाँ से जो फोर्स लगेगा P ए, ठीक है। और जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं प्रेशर, क्या लगेगा वहाँ mg नीचे की तरफ लगेगा। ये देखिए ये W बराबर क्या लगेगा mg, मतलब देखिए ये P नॉट ए लग रहा है, यहाँ से फिर आपका ये P ए लग रहा है और एक आपका लग रहा है mg। तो क्या हुआ, नेट फोर्स 0 होगा, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए आप P नॉट ए प्लस नीचे वाले फोर्स ऐड कर लीजिए सारे, P ए इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहाँ से P ए इक्वल्स टू आपका निकल गया mg प्लस mg माइनस P नॉट ए, ठीक है। हमने कुछ गलत कर दिया, ये फोर्स ऊपर जा रहा है, यहाँ ये दोनों ऐड नहीं होंगे ना, ये नीचे आ रहा है, एक तो ये नीचे आ रहा है और एक ये वाला नीचे आ रहा है, यानी P नॉट ए प्लस एम जी। देखिए इसको देखिए P नॉट ए प्लस एम जी इक्वल्स टू पी ए। अब यहाँ पर मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू निकालिए
निकाल लेंगे सब। मास इक्वल्स टू क्या होगा, मास का जो वैल्यू है वो होगा आपका रो ए एच, ठीक है ना। वॉल्यूम आपका एरिया इंटू हाइट और ये है आपका डेंसिटी। तो मास की जगह ये वैल्यू यहाँ रखिए, पी नोट ए प्लस रो ए एच टू जी इक्वल्स टू पी ए। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पी आएगा वो आएगा पी नोट प्लस रो एच जी। यानी किसी भी कंटेनर में या किसी भी कहीं भी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर में ये वेरिएशन आता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है। ये जो आपका पी है, प्रेशर एट द पॉइंट पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो एच जी इज अ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलमन ऑफ हाइट एच, ठीक है। यानी एच हाइट पर प्रेशर आपका रो जी एच होगा, ठीक है। तो इतनी भी बात हम कर चुके थे। यहाँ से हमने और भी कई सारे मतलब, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेशर है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। शेप ऑफ वेसल नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आपका डेंसिटी वाटर, अगर वाटर है तो वाटर का डेंसिटी हर जगह इक्वल रहेगा। हाइट जो भी वेसल की है वही रखिएगा, चाहे आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। और जी आपको पता है ये फिक्स है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका हो गया है। तो ये भी बात हम कर चुके थे। अब देखिए मैं आपको एक ये नॉन एसेलरेटेड फ्रेम थे हमारे, कि ये मोशन में नहीं थे। अब देखिए हम बात करेंगे एक एसेलरेटेड फ्रेम की भी बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ टॉपिक डालिए, वेरिएशन इन प्रेशर इन एसेलरेटेड फ्लूइड, ठीक है। पहले तो मैंने बोला नॉन एसेलरेटेड फ्लूइड। नॉन एसेलरेटेड फ्लूइड में देखिए ये है कंटेनर हमने लिया है, रो डेंसिटी है, यहाँ पी नोट इसका प्रेशर है, ये जो हाइट है वो है एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। ये किसके लिए है, नॉन एसेलरेटेड फ्लूइड के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। ये तो मैंने लिया है वर्टिकली, और अगर आप हॉरिजॉन्टली लेते हैं, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ले लिया है। मैंने सपोज ये हॉरिजॉन्टल लिया है और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है। तो बच्चा यहाँ क्या होगा कि जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगा, ए बी, यानी पी ए इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब ये कैसे इक्वल रहेगा वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए इसके लिए देखिए क्या होगा। सपोज मैंने यहाँ पर ये डायग्राम में एक बार दोबारा आपको बनाती हूँ। यहाँ हमने वर्टिकली लिया है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सिलेंडर निकाला बाहर, वर्टिकली जो सिलेंडर है उसको हमने बाहर निकाला है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली की बात कर रही हूँ मैं, ये हॉरिजॉन्टल है, दैट इज वर्टिकल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सिलेंडर को बाहर निकाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो प्रेशर था वो मैंने P1 और यहाँ वाला P2। तो एरिया आपका ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, यानी ये इस तरीके से P1A और ये इस तरीके से लगाएगा P2A, ठीक है। और नेट एसेलरेशन क्या है, मैं कह रही हूँ नहीं है, नॉन एसेलरेटेड है, तो ए क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यानी P1A इक्वल्स टू क्या हो गया, P2A, यानी P1 इक्वल्स टू P2। तो इस तरीके से जो आपका हॉरिजॉन्टल है वहाँ पर हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ बना लीजिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे जितने भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, सब पे जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। तो ये हमारी बात हो गई है इस तरीके से हमारा। अब हम बात करेंगे एसेलरेटेड फ्रेम की, ठीक है ना। वेरिएशन इन प्रेशर एसेलरेटेड फ्लूइड, ठीक है। यहाँ फ्लूइड जो है हमने स्टैटिक लेकर कर लिया है, मतलब डायनेमिक नहीं था फ्लूइड, हमने जो भी ये अभी किया है, ठीक है। फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेसल, इसके रिस्पेक्ट में, वेसल के रिस्पेक्ट में फ्लूइड हमारा स्टैटिक था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर सॉरी देखिए अब हम ले रहे हैं,
सबसे पहले मैंने बोला एक्सेलरेटेड फ्रेम में, केस फर्स्ट, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन है वो, एक्सेलरेटेड फ्लूड। एक्सेलरेटेड फ्लूड में क्या होगा, ए नॉट इक्वल 0, यानी वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा कुछ न कुछ। तो केस फर्स्ट में मैं ले रही हूँ वर्टिकली, है ना, हमने यहाँ लिया वर्टिकली जो भी है। यहाँ डायग्राम समझिएगा, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, अगर वो समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा। और ये आज यहाँ से हमारी क्लास में होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है, यहाँ प्रेशर हमने पी लिया है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बोला वर्टिकली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, देखिए ये इस तरीके से। यहाँ पर हम किसकी बात, सूडो फोर्स की बात करेंगे। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है जस्ट उससे अपोजिट सूडो फोर्स लगता है। तो इधर लग गया आपका एम ए, ठीक है, किस भी पॉइंट पे निकालना है वहाँ से आपका ये लगा एम जी, पी नोट ए आपका इनसाइड एंड पी ए आपका अप, ठीक है ना। यहाँ से आपका जो पी ए प्रेशर इस तरीके से लगेगा, और ये जो हाइट ली है वो हमने एच ले ली है, ठीक है ना। ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये मैंने लिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल, मतलब वेसल के फ्रेम से देखने पर, वेसल के फ्रेम से देखेंगे तभी सूडो फोर्स लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल लिया है। तो अब नेट फोर्स यहाँ जीरो करिए, नेट फोर्स जीरो करेंगे हम, नेट फोर्स जीरो करेंगे। ये देखिए पी नोट ए, अब डाउन में पी नोट ए प्लस एम जी प्लस एम ए, प्लस एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू पी ए, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए पी नॉट ए प्लस एम आपने कॉमन लिया, तो यहाँ जी प्लस ए इक्वल्स टू आ गया हमारा पी ए, ठीक है। ए जो हमारा एम है वो मैंने आपको बता दिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा एम, एंड एम इक्वल्स टू डेंसिटी आपका रो है, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एम का वैल्यू पुट करिएगा, पी नॉट ए प्लस रो ए एच जी प्लस ए इक्वल्स टू पी ए से ए कैंसिल, सॉरी ये एच तो नहीं होगा कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो देखिए क्या आएगा, वो आएगा P बराबर पी नोट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। जी इफेक्टिव क्या हो गया आपका यहाँ पर, जी प्लस ए। अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, अगर आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन, अगर आपका इस तरीके से आ रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना सा फर्क है। अगर इसका डायरेक्शन हम नीचे, एक्सेलरेशन हम नीचे दिखाते हैं तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर ये माइनस एम में आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपका हमने जो वेरिएशन देखा है प्रेशर में वर्टिकली, नॉन एक्सेलरेटेड में हमने यहाँ देख लिया, और ये था आपका एक्सेलरेटेड फ्लूइड में, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, तो अब मैं आपको एक वर्टिकली में ही एक और कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में वर्टिकल में ही। ये देखिए ये आपका है वेसल, और वही यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगी, पी नोट ए आपका इस तरह। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने इस तरीके से दिखाया, तो एम ए आपका सूडो फोर्स जो है इस तरीके से लगेगा, बाकी एम जी इसी तरीके से लगेगा, पी ए इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए प्लस एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू पी ए। तो यहाँ पी नोट ए प्लस एम जी माइनस ए इक्वल्स टू पी ए। तो ये पता लग गया ना कि जी इफेक्टिव जी माइनस ए आ रहा है, एम का वैल्यू पुट करिएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा आपका P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच। जी माइनस ए ये क्या है, जी इफेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है। अब देखिए
ये तो हमने वर्टिकली देख लिया है, हॉरिजॉन्टली हम देख लेते हैं। ये मैंने वर्टिकली केस लिया था किसके लिए, अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली, किसमें, एक्सेलरेटेड फ्लूइड में, ठीक है ना। वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, ओके, ठीक है। एक नोट डाल के एक चीज़ लिखिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ, नोट डाल के लिखिए, इन एनी फ्री सरफेस, इन एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या ब्रैकेट में फ्लूइड लिख लीजिएगा, द रिजल्टेंट force on surface is always perpendicular to surface, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा इस पॉइंट को, इन एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड या फ्लूइड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके हॉरिजॉन्टल केस की, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने, ये आपका वेसल है, ठीक है, ओके ना। देखिए यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके से आपका लग रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है प्रेशर। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन इस तरीके से, तो शूडो फोर्स आपका ये हो जाएगा और आपका mg ये, तो नेट फोर्स कहाँ होगा, नेट फोर्स आपका ये रहेगा एफ नेट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका वेसल, ठीक है। अगर आपका जो सूडो फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो वाटर का लेवल है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इधर वाटर लेवल हाई हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, पानी, एक ग्लास में पानी लीजिएगा, देन उसे इस तरीके से एक्सेलरेट कराइएगा, यहाँ से इस तरीके से एक्सेलरेट कराइएगा, तो वो वाटर लेवल जो है आपका थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सिलेंडर अज्यूम करा है, ये सिलेंडर मैंने यहाँ एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। तो वही कि यहाँ से यहाँ तक जो h हाइट है वो हमने h ली है, ये जो आपका प्रेशर यहाँ हमने P1 लिया है, तो P1A, और यहाँ जो हमने लिया है वो लिया है P2, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा P2A, ठीक है ना। तो ये मैं कैसे कर रही हूँ, फ्रॉम वेसल फ्रेम, ठीक है ना। लिक्विड रेस्ट में है यहाँ पर, लेकिन फ्रॉम वेसल हम कहाँ से कर रहे हैं, वेसल के फ्रेम से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सूडो फोर्स हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए मैं इसको जो सिलेंडर है उसको बाहर निकाल कर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपका लगा, देखिए ए मैंने इस तरीके से लगाया है, तो सूडो फोर्स आपका इस तरीके से लगेगा, यहाँ P2A लगा है और ये P1A, ठीक है। तो क्या हो गया आपका P2A इक्वल्स टू P1A प्लस MA, तो ये हो गया P2 माइनस P1, इसको इधर ले आएंगे, और आपका कैपिटल A है इंटू M क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम, देखिए यहाँ देखिए M इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया, लेंथ इंटू AL रो आपका आ गया मास, तो मास की जगह AL रो इंटू A, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो LA। तो ये हॉरिजॉन्टली ये आया है आपका, और वर्टिकली हमने यहाँ पर देख लिया कि वर्टिकली का आपका किस तरीके से यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो जिस तरफ अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि P2 ज़्यादा है कि P1 ज़्यादा है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपका वाटर लेवल अप हो रहा है उस तरफ आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमारा वाटर लेवल हाई है, अगर हम इधर P1 अज्यूम कर रहे हैं, अगर हमने इधर P1 लिया है तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जो आपका प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और देखिए अगर आपको यहाँ पर एच या एल, ये जो लेंथ है इसका सिलेंडर का वो गिवन नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। सरफेस से h हाइट पर है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो LA है,
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी आपको दिख रहा है, क्लियर है। देखिए प्रेशर अगर P2 यहाँ पर निकालते हैं तो P2 जो आपका P0 प्लस रो जी एच सरफेस से H हाइट पर, ये किसके लिए है, सरफेस से H हाइट पर, है ना, H हाइट, ठीक है ना, सरफेस से H हाइट पर ये हमने निकाला है। और P1 इक्वल्स टू भी P2 P0, ठीक है। तो इन दोनों को अगर यहाँ से इन दोनों से हम निकालते हैं तो जो आपका P2 माइनस P1 निकल के आता है, P2 माइनस P1 जो निकल के आएगा वो आएगा रो एल ए तो है ही आपका, और P2 माइनस P1 का जो वैल्यू आएगा इन इक्वेशन से वो आ जाएगा रो जी एच। तो ये वाला वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करिएगा, करिए पुट, रो जी एच इक्वल्स टू रो एल ए, रो से रो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर h बाय एल इक्वल्स टू हो गया a बाई जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं ना, तो इस तरीके से निकालिएगा। और अगर आपको ये थीटा, अगर आपको यहाँ बोल रहा है कि ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हमें थीटा कैसे निकालना है, तो देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू, सबको पता है क्या होता है, ये आपका, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, टेन थीटा आपका ये निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, अब सबको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा h हाइट है आपका और लेंथ क्या है, l है, तो h बाई एल हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू, तो टेन थीटा इक्वल्स टू h बाई एल हो जाएगा, और h बाई एल इक्वल्स टू क्या है, a बाई जी है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर थीटा पूछता है तो a का वैल्यू गिवन होगा, जी आपको पता रहेगा, तो यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं, या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई जी, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है आपका, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अ क्यूबिकल कंटेनर विद साइड एल इज कंप्लीटेड फिल्ड विद वाटर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर सो दैट हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द कंटेनर। मतलब एक कंटेनर है आपके पास क्यूबिकल फॉर्म में, ठीक है ना, क्यूबिकल कंटेनर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्यूबिकल कंटेनर है, कुछ इस तरीके से बनेगा ये क्यूबिकल कंटेनर जो है, यहाँ से इस तरीके से ये क्यूबिकल का कंटेनर आपका बनेगा, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन इन्होंने इस तरीके से गिवन है हमें, ठीक है, ये जो आपका लेंथ है वो एल है, ठीक है ना, ये एल गिवन है हमें। अब कह रहा है आपको ये सूडो फोर्स इस तरीके से एम ए लग गया है, एम जी आपका इस तरीके से लग जाएगा, तो सूडो फोर्स और ये एम जी, ये तो आपका है एम जी और ये है सूडो फोर्स, तो एफ नेट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ही रहेगा एफ नेट। अब ये कह रहा है कि वाटर कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर सो दैट हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट, जो टोटल वॉल्यूम है इसका उससे हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट, जो वॉल्यूम का हाफ पार्ट है वो वाटर जो है बाहर आ गया है कंटेनर से। तो देखिए सूडो फोर्स इस तरीके से लग रहा है ना, यहाँ मैंने क्लियर किया था अभी, तो आपको कुछ इस तरीके से जो वाटर लेवल जो आपका मिलेगा इसमें, वो आपको कुछ इस तरीके से हाफ बोल रहा है, हाफ, तो यहाँ इस पॉइंट से टच करके बनाइएगा, ठीक है ना, मैंने बोला हाफ ऑफ, ठीक है ना, हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट, तो ये थीटा हो गया, ये आपको पता एल है, ये भी आपको पता एल है, तो यहाँ पर हमें निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू एल बाई एल, एल बाई एल क्या हो गया 1, और आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी होता है, यानी ए इक्वल्स टू जी, तो यहाँ हमने निकाल लिया ना एक्सेलरेशन, निकल गया हमारा एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जी। तो ये पता है ना, ये ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने बोला है वही है, उसमें आपका जो है वो 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर केम आउट, ठीक है, 1/3 वॉल्यूम जो है आपका यहाँ कंटेनर से बाहर आया है, तो वो मुझे बताइएगा कि ए का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में आपके मैं ऑप्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, 2g/3 होगा, 4g/3 होगा, या z होगा, ठीक है ना। इन ऑप्शंस में से ए बी सी में से आपको यहाँ पर बताना है कि आंसर क्या आएगा,
ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।